बड़े बालाजी का बड़ा अद्भुत श्रृंगार हुआ है और बड़े बालाजी ने जब पतंग उड़ाने का निर्णय ले लिया है तो फिर भक्त क्यों पीछे रहने वाले हैं। संक्रांति के अवसर पर जब गुल्ली डंडे खेले जाते हैं, विभिन्न आयोजन होते हैं, तिल गुड़ खिचड़ा सभी खाते हैं, तो फिर पतंग भी उड़ाते हैं। जब पतंग उड़ाते हैं तो फिर बड़े बालाजी क्यों पीछे रहेंगे। बड़े बालाजी ने अपने भक्तों को आदेश किया कि क्यों ना मेरे साथ पतंग उड़ाई जाए। तो फिर अद्भुत श्रृंगार किया गया और फिर बड़े बालाजी का अद्भुत श्रृंगार के साथ जब आप इस मनमोहक का स्वरूप को देखते हैं तो आपको वो सभी देखने को मिलता है जिससे भगवान रुद्र अवतार बड़े बालाजी का श्रृंगार पूर्ण होता है। संतोष परसाई देवदर्शन में मैं आपको बड़े बालाजी के हमेशा दर्शन करवाता हूँ। अब चूँकि संक्रांति का त्यौहार है और भारत जो है वो त्योहारों का देश है, तो यहाँ पर बड़े बालाजी का बड़ा आदेश हुआ है यहाँ की पुजारी जी को कि क्यों ना मैं भी इस बार आपके साथ पतंग उड़ाऊँ। तो फिर इस दरबार को, रुद्र अवतार बड़े बालाजी के दरबार को, बड़े बालाजी के दरबार को अद्भुत तरीके से पतंगों से सजाया गया है। यहाँ पर पतंग भी है, डोर भी है, जब तिरंगे वाले पतंग लटकाई गई है तो फिर विभिन्न तरह की रंग बिरंगे भारत को दर्शाती पतंगे यहाँ पर दर्शाई गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से भगवान बड़े बालाजी के प्रांगण को सजाया गया है। और कल यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि पाँव रखने की जगह न मिलेगी। आज हम बड़ी देर रात तक रुककर आप सभी भक्तों के लिए यह वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी इस अद्भुत नज़ारे के दर्शन कर पाएँ, बड़े बालाजी से आशीर्वाद पर प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि बड़े बालाजी सुख समृद्धि के दाता हैं, व्यापार व्यवसाय के दाता हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि हमारे नए वर्ष की शुरुआत भी होती है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। ऐसे अद्भुत अवसर पर भगवान बड़े बालाजी से आशीर्वाद प्राप्त कर हम अपने कार्य की शुरुआत करेंगे और नए काम भी हम जो वर्ष भर करने की चाहत रखते वो भी करेंगे। तो चलिए आइए हम दर्शन करते हैं बड़े बालाजी के अद्भुत स्वरूप के, जो कि कल संक्रांति मनाने के लिए पतंग लेकर तैयार है और आप भी तैयार हैं, क्योंकि भगवान के हाथों अपनी पतंग जरूर कटवा लीजिए, सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। हमारी सभी की कामना है कि आप अपनी पतंग भगवान बड़े बालाजी से कटवा लें ताकि आपके दुखों का विनाश हो जाए, दुख चले जाएं और सुख की समृद्धि की प्राप्ति हो। इसी भाव के साथ, इसी कामना के साथ आज हम आपको बड़े बालाजी के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करवा रहे हैं। रुद्र अवतार बड़े बालाजी का बड़ा ही खूबसूरत श्रृंगार हुआ है और जब मैंने यहाँ के पंडित जी से मुलाकात की, उनसे पूछा कि ये अद्भुत नज़ारा कैसे हुआ, कि बस बड़े बालाजी ने आदेश दे दिया और मैंने कर दिया। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि उनको किस तरह से आदेश मिला बड़े बालाजी का और कैसे हुआ यह अद्भुत श्रृंगार। पंडित जी, शुभ नाम आपका? शरद द्विवेदी। अब बताएं आपकी किस तरह से भगवान का आदेश हो गया और किस तरह से नज़ारा हो गया आज का ये। बस सब भगवान का आशीर्वाद है, ये भगवान का ही सब कुछ दिया हुआ है। अपने तो क्या है, अपन तो सिर्फ एक माध्यम बने हुए भगवान के, लेकिन भगवान का किसी तरह से आदेश हुआ था सुबह 11 बजे, तो उस हिसाब से ये श्रृंगार धीरे धीरे बढ़ता गया। तो कई लोग इसके अंदर में भाग लिया है, कई लोगों का सहयोग मिला है और काफ़ी अच्छा श्रृंगार हुआ है, काफ़ी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। और इसी आप बहुत मंदसौर स्थित दिव्य प्रतिमा भव्य चमकदारी वो आशुतोष बालाजी महाराज का बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। चोला भी अच्छा चढ़ाया गया है। और मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये शुरुआत हुई थी कि आप बता रहे थे कि एक चक्री लगाई गई थी और फिर वहाँ से क्रम बढ़ता ही गया, उस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, एक किसी बच्चे द्वारा एक कुछ चक्री फिरकी लाया गया था, तो वो चक्री इतनी सुंदर लगी तो इससे धीरे 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 उस बच्चे के द्वारा ये श्रृंगार स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो बच्चे द्वारा ये कुछ अनोखा हुआ, मतलब बालाजी के रूप में बच्चा ही था, कुछ भी मानो आप, वो जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो पंडित जी ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि एक बाल स्वरूप में बालक यहाँ पर आया और उस बाल स्वरूप बालक में हनुमान जी का प्रतीक मानते हैं आप। उन्होंने कहा कि उसी का आदेश हुआ कि उसने एक चक्री ला के लगा दी, उसके बाद ये क्रम बढ़ता गया। पंडित जी 5 पतंग लेकर आए, फिर कुछ और पतंग लेके आए, अकेले 1-1.5 घंटे तक संघर्ष करते रहे, बता रहे थे आप कुछ। हाँ, कुछ 1.5 घंटे तक मेरा चला संघर्ष चलता रहा, लेकिन कुछ भक्तों द्वारा भी कुछ पतंग ला के टांग दी गई है। हाँ। कुछ किसी द्वारा कैसे अलग अलग कुछ लोगों ने कर दिया है। तो इस तरह से धीरे धीरे एक अच्छा दिव्य स्थल बन चुका है। आप खुद देख सकते हैं इसे। हाँ। कितना अच्छा दर्शन हो रहा है इसका और सभी लोग काफ़ी खुश है इसको देखकर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा ही खूबसूरत श्रृंगार हुआ है। देर रात तक लोग आकर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है दर्शन
होने वाले हैं, लेकिन कल बहुत भीड़ रहेगी। तो जो भी है सभी भगवान से आज ही आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं। और आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी से आप दर्शन करें और बालाजी से प्रार्थना करें कि मकर संक्रांति के अवसर पर आपके घर में सुख शांति समृद्धि, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी, सभी मांग ले। भगवान से कष्टों के निवारण के लिए बात कर ले कि भगवान हमारे दुखों की पतंग को काट दो, हमारे कष्टों की पतंग को काट दो, हमारे घर में सुख वैभव की प्राप्ति हो। इस भाव के साथ आप भगवान बड़े बालाजी के साथ कल की संक्रांति का पर्व मनाएं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। संतोष परसाई देवदर्शन में अब मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूं, लेकिन फिर लौट कर आऊँगा, हमारी फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, सीताराम।